हेलो एंड वेलकम एवरीवन। गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी, कैसे हैं सभी? आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर विद ललित सर पर। चलिए स्टार्ट करेंगे आप लोग आज का सेशन। हम लोग आशा करता हूं कि सब लोगों को प्रीवियस जो सेशन हमने करवाए वो अच्छे से समझ आए होंगे। और आज हम लोग जो सेशन करने वाले हैं, प्रीवियस 3 सेशन हम लोग प्लांट पैथोलॉजी पर कर चुके हैं। आज का सेशन हमारा जो डेडिकेटेड रहेगा वो आप लोगों का एंटोमोलॉजी को डेडिकेटेड रहेगा, यानी कि कीट विज्ञान को। देखो, इसमें भी हम लोग कल की तरह ही मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस आज के सेशन में बहुत सारे डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स, जिससे एक ही क्वेश्चन से आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो। ठीक है, तो जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं और उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो पाए। मेरा यही मेन मोटिव है। ठीक है डियर स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं अपन आज के सेशन की। और आज हम लोग कीट विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे। और जितने विद्यार्थी वॉच कर रहे हैं उन्होंने हमारे अगर इन सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो नहीं किया है तो एग्री विद _ ललित सर इंस्टाग्राम अकाउंट, टेलीग्राम अकाउंट एग्रीकल्चर विद ललित सर, यूट्यूब अकाउंट आपका एग्रीकल्चर विद ललित सर को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। हम लोग आप लोगों के लिए आगे जो भी आपके वीक सब्जेक्ट हैं उन सब के लिए महत्वपूर्ण जो क्लासेज हैं वो लेकर के आते रहेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आज का, गुजिया वीविल इज ए हार्मफुल पेस्ट ऑफ। गुजिया वीविल जो है वो किसका हार्मफुल पेस्ट है ये आपको बताना। ये कहता है ए नंबर ऑप्शन शुगर केन का है, बी नंबर ऑप्शन जवार का है, सी नंबर ऑप्शन पोटैटो यानी कि आलू का है, डी नंबर ऑप्शन आपके पास व्हीट यानी कि गेहूं का है। तो गुजिया वीविल जो है वो किसका एक यानी कि हार्मफुल पेस्ट है आपको बताना है। राइट आंसर देंगे सभी विद्यार्थी। बताइए भाई। चलिए देखिए, अगर अपन बात करें गुजिया वीविल की तो गुजिया वीविल जो पेस्ट है डियर स्टूडेंट, ये गेहूं का एक हार्मफुल पेस्ट है, व्हीट का एक हार्मफुल पेस्ट है। राइट आंसर जो रहेगा वो है डी नंबर ऑप्शन। अब देखो, मैं यहां आपको कई सारी चीजें क्लियर कर देता हूं। ये जो गुजिया वीविल है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? टेलेनेमाइकस इंडिकस इसका वैज्ञानिक नाम है। फैमिली की बात करें, ऑर्डर वीविल सारे के सारे यानी कि कुरकुलियोनिडी फैमिली में आते हैं, कुरकुलियोनिडी फैमिली। और अगर ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर इसका कौन सा हो जाएगा? कोलियोप्टेरा। नुकसान पहुंचाने की अवस्था की बात करूं कि इस पेस्ट की कौन सी अवस्था नुकसान पहुंचाती है, तो इस पेस्ट का जो एडल्ट होता है वो नुकसान पहुंचाता है। ये समय पे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है तो अक्टूबर नवंबर के मंथ के दौरान जब फसल की हम लोग सोविंग करते हैं तभी ये पेस्ट नुकसान पहुंचाना प्रारंभ कर देता है। ये पेस्ट जो है उसे व्हीट की नर्सरी का कीट भी माना जाता है। नर्सरी का कीट, व्हीट की नर्सरी का कीट भी गुजिया वीविल है। अगर हम लोग और इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो ये गुजिया वीविल जो पेस्ट है इसकी फीमेल मादा अंडे कहां पर देती है? फीमेल एग कहां देती है? सॉइल के अंदर देती है, मृदा में देती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे, इससे रिलेटेड आप लोग ध्यान रख सकते हैं। राइट आंसर जो बनेगा वो है डी नंबर ऑप्शन, यानी कि गेहूं का पेस्ट है गुजिया वीविल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग नीचे जो लिख के दिए गए हैं विच इज मोनोफेगस इंसेक्ट पेस्ट, उनमें से मोनोफेगस कीट आपको बताना है कि इनमें से मोनोफेगस कीट कौन सा है। सोरगम मिज है, कॉन्टेरिनिया सोर्गिकोला, या रेड हेरी कैटरपिलर है एंसेक्टा मूरी, या आप लोगों का शूट बोरर है गन्ने का,
या येलो स्टेम बोरर है स्क्रिपोफागा इंसर्टुलस यानी कि राइस का। आपको बताना है निम्न में से एकल भक्षी मोनोफेगस पेस्ट जो है वो आपका कौन सा है। दीजिए राइट आंसर। इजी सा क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। बताइए भाई। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए राइट आंसर की ओर अगर हम लोग बात करें डियर स्टूडेंट, एकल भक्षी कीट यानी कि मोनोफेगस पेस्ट, तो धान के अंदर जो येलो स्टेम बोरर लगता है वो आपका एकल यानी कि मोनोफेगस पेस्ट है, एकल भक्षी कीट है यानी कि येलो स्टेम बोरर। अब थोड़ा सा येलो स्टेम बोरर के जो जो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं वो भी क्लियर कर देता हूं मैं आप लोगों को। पहला, वैज्ञानिक नाम क्या है? स्क्रिपोफागा इंसर्टुलस। साइंटिफिक नेम क्या है येलो स्टेम बोरर का? स्क्रिपोफागा इंसर्टुलस। फैमिली कौन सी है? पायरेलिडी। कौन सी फैमिली है? पायरेलिडी फैमिली है। ऑर्डर की बात करें तो लेपिडोप्टेरा इसका ऑर्डर हो जाएगा। कौन सा ऑर्डर है? लेपिडोप्टेरा। और क्या है भाई? धान का मोनोफेगस पेस्ट है, मोनोफेगस। इसके अलावा लक्षण क्या देखने को मिलते हैं? डेड हार्ट पैदा कर देता है, मृत हृदय का कारण बनता है, डेड हार्ट पैदा कर देता है। व्हाइट ईयर, सफेद सिट्टे की समस्या धान में देखने को मिलेगी। इस पेस्ट के मैनेजमेंट के लिए, प्रबंधन के लिए राइस टिप्स की क्लिपिंग कर देते हैं। राइस टिप्स जो होता है उसकी क्लिपिंग कर देते हैं, ऊपर से काट देते हैं। ये राइस है, ये प्लांट है, मान लीजिए नर्सरी के अंदर सीडलिंग है ना, इसको ऊपर से काट देते हैं ताकि इस पेस्ट का मैनेजमेंट हो जाए। ठीक है, तो राइट आंसर जो बनेगा वो तो है डी नंबर ऑप्शन। क्रिस्टल क्लियर? ओके है बात। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, मिलान करके बताना है। मिलान करें। कई विद्यार्थी कहते हैं सर हिंदी के अंदर लिखिए। कोई बात नहीं, मैं हिंदी में लिख दूंगा, लेकिन ये नाम ही है तो इनका हिंदी इंग्लिश से ज्यादा कोई फर्क जो है वो पढ़ने वाला नहीं है, इसलिए मैंने दोनों लैंग्वेज में मिक्स लिखता तो यहां बिल्कुल कचरा सा हो जाता, आपको कुछ भी नहीं समझ आने वाला था। क्योंकि क्वेश्चन लेंथी है तो कंजस्टेड हो जाएगा भाई। ठीक है, चलो बताएंगे राइट आंसर। यहां आपको इंसेक्ट के नाम दिए गए हैं, कॉमन नेम, यहां उनके वैज्ञानिक नाम दिए गए। आपको कॉमन नेम को जो है वो वैज्ञानिक नाम के साथ यानी कि जोड़ करके और एक जो यानी कि परफेक्ट कोड बनेगा उस कोड को आइडेंटिफाई करना है। आंसर देंगे सभी विद्यार्थी। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। बताओ बताओ राइट आंसर। साइंटिफिक नेम के साथ मैच करना है। गलत नहीं करना है, बिल्कुल इजी इजी, यानी कि इंसेक्ट पेस्ट के साइंटिफिक नेम पूछे गए हैं। तरीका कल भी मैंने आप लोगों को प्लांट पैथोलॉजी की क्लास में बताया था। चलिए राइट आंसर की बात करेंगे। टर्माइट, दीमक का नाम तो हमें पता ही है। दीमक का नाम क्या होता है? ओडेंटोटर्मिस होता है, ओडेंटोटर्मिस ओबेसस। ओबेसस ये नाम किसका होता है? दीमक का होता है। रेड हैरी कैटरपिलर का मैं नाम अभी बता के आया हूं आप लोगों को, एमसेक्टा मूरी। एमसेक्टा मूरी। मेज के अंदर जो स्टेम बोरर है उसका नाम क्या है? होलोट्रेकिया कॉन्सेनगोनिया। होलोट्रेकिया, सॉरी ये तो स्टेम बोरर, सॉरी गड़बड़ कर दिया ना। एमसेक्टा मूरी यहां लिख देता हूं, अब ऊपर नीचे नहीं होगा। एमसेक्टा मूरी। व्हाइट गर्भ, सफेद लट,
होलोट्रेकिया कॉन्सेनगोनिया। और मेज के अंदर स्टेम बोरर है, इसका नाम क्या होता है भाई? मेज का स्टेम बोरर है हेली चिलोपार्टिलस ही होगा या काइलोपार्टिलस? चिलोपार्टिलस, ठीक है। और मस्टर्ड का एफिड है लिपाफिस इरिसिमी, लिपाफिस इरिसिमी, सारे इंपॉर्टेंट नाम है। इरिसिमी कोड सेलेक्ट करना है। टर्माइट वाला ई पे है, ओडेंटोटर्मिस। एम्सेक्टा मूरी बी पे है, होलोट्रेकिया कॉन्सेनगुनिया सी पे ही है, मेज का स्टेम बोरर डी पे है, मस्टर्ड एफिड ए पे है। ई बी सी डी ए, ई बी सी डी ए, राइट कोड जो बनेगा वो है आपका बी नंबर ऑप्शन। कौन सा है? बी नंबर ऑप्शन। सारे के सारे याद रहेंगे। टर्माइट, ओडेंटोटर्मिस ओबेसस, रेड हेरी कैटरपिलर, एम्सेक्टा मूरी, व्हाइट ग्रब, होलोट्रेकिया कॉन्सेनगुनिया, मेज के अंदर बोरर है, चिलोपार्टिलस है, और आपका लास्ट क्या है? मस्टर्ड एफिड यानी कि लिपाफिस इरिसिमी। याद रखेंगे सारे के सारे। इसका राइट आंसर रहेगा बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए भाई, ये भी आप लोगों का लिस्ट फर्स्ट दिया गया है। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड के साथ मैच करना है, और ये भी आपको इंसेक्ट पेस्ट के नाम दिए गए हैं और इधर उनके वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं, ठीक है। तुर पॉड फ्लाई, अरहर का अरहर पॉड फ्लाई, ठीक है। ग्राम का कटवर्म, चने का कटवर्म। व्हाइट ग्रब अभी पीछे करके ही आए हैं हम लोग, सफेद लट। मैंगो का, आम का मिली बग, और डायमंड बैकमोथ जो क्रूसीफेरस का बड़ा इंपॉर्टेंट पेस्ट है, डीबीएम जिसे अपन शॉर्ट में बोलते हैं। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बताओ राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही बार डीबीएम का वैज्ञानिक नाम पूछा गया, फैमिली भी पूछी जाती है। फैमिली होती है इसकी प्लूटेलिडी। चलो भाई बात करें, क्या आंसर रहेगा? आप लोग बता दो पहले। चलिए राइट आंसर की बात करते हैं। देखो डायमंड बैकमोथ होता है ना जो, इसका नाम तो प्लूटेला जाइलोस्टेला ही है। नाम क्या है इसका? प्लूटेला जाइलोस्टेला। बहुत बार पूछा गया है भाई ये। ऐसा भी पूछा जाता है कि क्रूसीफेरस का मुख्य पेस्ट कौन सा है, तो डायमंड बैकमोथ ही है। डायमंड शेप की यानी कि इसकी बैक के ऊपर यानी कि मार्किंग होती है, इसलिए इसका नाम रखा गया है डायमंड बैकमोथ, है ना। और लेपिडोप्टेरान ऑर्डर का ये पेस्ट है। प्लूटेलिडे इसकी क्या होती है? फैमिली होती है। तो ई नंबर तो सब में ही है, इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं हमारे को। नेक्स्ट देखते हैं अपन, व्हाइट ग्रब होलोट्रेकिया कॉन्सेनगोनिया, ये भी आप लोगों को पता ही है। ग्राम का कटवर्म एग्रोटिस इप्सिलॉन है, और व्हाइट ग्रब होलोट्रेकिया कॉन्सेनगोनिया है। मैंगो मिलीबग, मैंगो का मिलीबग, मैंगो मिलीबग का नाम होता है बैक्ट्रोसेरा डोर्सेलिस या बैक्ट्रोसेरा रूफोमिकुलाटा। तुरपॉड फ्लाई मेलेंग्रोमाइजाई है। राइट आंसर क्या बन जाएगा? ए डी सी बी ई। राइट कोड क्या बन जाएगा? ए डी सी बी ई, है ना। देखो इसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें, ये पॉड के ऊपर अटैक करता है तुरपॉड फ्लाई। ग्राम का कटवर्म है, इसमें कैनाबिलिज्म हैबिट देखने को मिलती है। व्हाइट ग्रब क्रीमी कलर का होता है, लार्वी सी शेप की देखने को मिलती है, और सबसे ज्यादा नुकसान ग्राउंडनट की क्रॉप में करता है। इसका एडल्ट और लार्वी दोनों नुकसान पहुंचाते हैं। लार्वी जड़ों में नुकसान पहुंचाती है, एडल्ट फोलिएज पार्ट पे यानी कि जो लीफी वाला पार्ट होता है उस पे नुकसान पहुंचाता है। मैंगो मिलीबग के लिए हम लोग क्या करते हैं? मैंगो मिलीबग यानी कि सॉइल से होते हुए यानी कि प्लांट के ऊपर चढ़ता है, ठीक है। डायमंड बैकमोथ आपका क्रूसीफेरस का इंपॉर्टेंट पेस्ट है। कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु मैंने बता दिए, नहीं तो पूरा एंटोमोलॉजी डिस्कस हो जाएगा अगर इसको हम लोग खोल के बैठ गए तो राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूंद बूंद से घड़ा भरना है ना।
चार चार पांच पांच लाइनें एक प्रश्न से जोड़ते जाना है। लास्ट में जब क्लास पूरी होगी तो आपके पास 60 से 70 फैक्ट और क्वेश्चन आपके याद हो जाएंगे। बस शर्त यह है कि आप लोग ईमानदारी से क्लास अटेंड करें। इस क्वेश्चन के अंदर से एक लाइन, 1 लाइन की फॉर्म के अंदर अभी जो आरपीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें प्रश्न पूछा गया था। तो अपकमिंग जो एग्जामिनेशन है, कोई भी पॉइंट जहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या उसके इर्द गिर्द के पॉइंट के लिए वो महत्वपूर्ण होता ही होता है, चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं। राइट आंसर बताएंगे। एक तरफ आपको टाइप ऑफ स्प्रे दिया गया है, एक तरफ उनकी ड्रुपलेट का साइज दिया गया है। अभी आरपीएससी का जो पेपर हुआ था उसमें मिस्ट जो स्प्रे है ना, उसकी ड्रिपलेट का साइज पूछा था। आरपीएससी में एओ सबसे बढ़िया पेपर होता है एग्रीकल्चर का राजस्थान के अंदर, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। बताना है राइट आंसर कि कोर्स स्प्रे के लिए ड्रुपलेट क्या आकार बूंदों का साइज क्या होगा, फाइन स्प्रे के लिए क्या होगा, मिस्ट के लिए क्या होगा, फोग के लिए क्या होगा और वेपर के लिए क्या होगा। बताओ बताओ बताइए राइट आंसर। बताइए बताइए, सब लोग आंसर देंगे भाई। और भाई मेरा बार बार आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, मेरे को आपसे एक ही चीज चाहिए कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा सेशन तक यानी कि सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। बस आपका इतना फर्ज है, बाकी सब मेरे पे छोड़ दीजिए। मैं हर एक सब्जेक्ट के जबरदस्त एमसीक्यू करवाने वाला हूं, बट ये कंडीशन मेरी यही है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करवाएं, है ना। अपन जबरदस्त पूरा का पूरा अपन भूचाल ला देंगे भाई, है ना। चलो राइट आंसर की बात करेंगे। कोर्स स्प्रे, कोर्स स्प्रे जो होता है उसका आकार आप लोग 400 से लेकर के 1000 माइक्रोमीटर आप लोग कह सकते हैं, है ना। फाइन स्प्रे का जो साइज होता है वो 100 से 400 होता है। मिस्ट का साइज होता है वो 50 से 100 होता है। फोक का साइज होता है वो 1 to 50 होता है। और वेपर का जो साइज होता है वो आपका 0.001 होता है, 0.001 होता है। ये कोड आप लोगों को देख लेना है। कोर्स वाला कहां पर है, ई नंबर में, फाइन वाला डी नंबर पे, मिस्ट वाला सी नंबर पे और फोग वाला बी नंबर पे, ये ए नंबर पे। राइट आंसर क्या बन जाएगा, EDCBA, EDCBA। और मिस्ट वाला क्वेश्चन आपसे आरपीएससी का जो एग्जाम था एओ का उसमें पूछा गया था, मिस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। ये कुछ एक फिरोमोन है ना, जो अलग अलग कीटों के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। सिल्कवर्म जिसका वैज्ञानिक नाम है बोम्बैक्स मोरी, कौन सा रिलीज करता है। जिप्सी मोथ है पोर्थेटेरिया डिस्पर, कौन सा फिरोमोन छोड़ता है। पिंक बॉलवर्म है पैक्टिनोफोरा गोसिपिएला, कौन सा फिरोमोन छोड़ता है। कॉटन बॉल वीविल है एंथोमस स्पीसीज, कौन सा फिरोमोन रिलीज करता है। और पिन बिटल है यानी कि डेंड्रोकोटोनस स्पीसीज, कौन सा फिरोमोन जो है वो छोड़ता है। आपको एक एप्रोप्रिएट कोड सेलेक्ट करना है। ये क्वेश्चन आईपीएम के अंदर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट हम लोग टाइप्स ऑफ फिरोमोन्स पढ़ते हैं, फिरोमोन्स के बारे में पढ़ते हैं, है ना। कौन से सेक्स हैं, कौन से अलार्म फिरोमोन है, कौन से एग्रेटेड फिरोमोन है ना। तो वहां से टाइप्स कौन सा फिरोमोन किसके द्वारा छोड़ा जाता है ये आपसे पूछा गया। बताइए बताओ भाई, राइट आंसर बताएंगे। बताइए राइट आंसर। देखो भाई सबसे पहले तो ना मैं आप लोगों को थोड़ा सा फिरोमोन के बारे में बता देता हूं, फिर अपन राइट आंसर पर चलेंगे। फिरोमोन क्या होता है,
ये कम्युनिकेशन के लिए फिरोमोन काम में आता है। एक सब्सटेंस होता है जो ऑर्गेनिज्म के द्वारा एनवायरनमेंट में छोड़ा जाता है, स्पेसिफिक रिएक्शन से दूसरा उसको ग्रहण करता है, और ये फिरोमोन का सिस्टम होता है, यानी कि कम्युनिकेशन के अंदर काम में आता है। ये टाइप्स ऑफ सेमियोकेमिकल्स ही होता है भाई, आपका फिरोमोन होता है। फिरोमोन अट्रैक्टेंट होते हैं, आकर्षित करते हैं चीजों को, अट्रैक्टेंट होते हैं, अट्रैक्टेंट होते हैं। दूसरा, अगर इसका हम लोग स्पेसिफिक पॉइंट की बात करें तो ये एक्टो हार्मोन होते हैं। कैसे हार्मोन होते हैं? ये एक्टो हार्मोन होते हैं। और फिरोमोन टर्म जो है ना, एक साइंटिस्ट था कार्लसन और एक साइंटिस्ट था लशर। ये दो वैज्ञानिक थे आपके, कार्लसन और लशर। इन्होंने 1959 के अंदर फिरोमोन टर्म दिया था। कौन सा टर्म दिया था? फिरोमोन टर्म दिया था। अलग अलग टाइप के फिरोमोन होते हैं, जैसे कोई सेक्स फिरोमोन है ना, तो कोई एग्रीगेशन फिरोमोन है, कोई अलार्म फिरोमोन है। अब अपन देखो भाई, ये फिरोमोन कौन सा किसके द्वारा छोड़ा जा रहा है? सिल्कवर्म होता है ना, जो सिल्कवर्म, वो आपका डिस्परल्यूर छोड़ता है। जिप्सी मॉथ, बॉम्बिकॉल, बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा पिंक बॉलवर्म, गोसिपेल्यूर जो है, ये डबल स्टार मार्क कर, सिल्कवर्म का भी डबल स्टार। कॉटन बॉल वीविल है, ये आपका फ्रंटलिन ही छोड़ता है। पिन बिटल है, ये ग्रैंडल्यूर फिरोमोन छोड़ता, सॉरी ग्रैंडल्यूर नहीं भाई, ये कॉटन बॉलवर्म है, ये ग्रैंडल्यूर फिरोमोन छोड़ता है। और अगर हम लोग पिन बिटल की बात करें डियर स्टूडेंट, तो पिन बिटल जो है ये फ्रंटलिन जो फिरोमोन है उसको रिलीज करता है। यानी कि सिल्कवर्म, डिस्परल्यूर, जिप्सी मॉथ, बॉम्बिकॉल, पिंक बॉलवर्म आपका गोसिपेल्यूर, और ये आपका फ्रंटलिन, यानी कि ABCED। ये कोड कहां है? ऑप्शन नंबर बी में है। कहां पर है? बी नंबर ऑप्शन के अंदर है डियर स्टूडेंट। राइट आंसर क्या बन जाएगा? बी नंबर ऑप्शन। क्लियर? ओके है बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। मैच द फॉलोइंग। यहां पर कुछ स्टोरेज पेस्ट दिए गए हैं, भंडारण के कीट दिए गए हैं, भंडारण कीट, और इधर जो है उनके वैज्ञानिक नाम दिए। भंडारण के कीटों के क्या दिए गए हैं? वैज्ञानिक नाम दिए गए। आपको क्या करना है? इन कीटों के नाम को इनके साथ मैच करके बताना है कौन से पेस्ट का नाम जो है वो क्या है। ठीक, अब देखो, सबसे पहला हमारे पास आता है लेजर ग्रेन बोरर। इसमें से नाम सेलेक्ट करना है। पल्स बिटल नाम सेलेक्ट करना है। रस्ट रेड फ्लोर बिटल नाम सर्च करना है। खपरा बिटल बताना है। राइस वीविल बताना है। बड़े इंपॉर्टेंट पेस्ट है भंडारण कीट। यहां से भी इनके वैज्ञानिक नाम से सीधा प्रश्न आता है, बताएंगे। राइट कोड, एप्रोप्रिएट कोड सेलेक्ट करेंगे। बहुत ही इजी है भाई, बहुत ही इजी है। बताओ। एक चीज और ध्यान रखना, ये जो राइस वीविल है ना, ये प्राइमरी स्टोरेज पेस्ट है। राइस वीविल प्राइमरी स्टोरेज का पेस्ट है। खपरा बिटल भी अगर आपसे पूछ ले कि खपरा बिटल कैसा पेस्ट है, तो ये भी आपका प्राइमरी स्टोरेज का पेस्ट है, लेकिन है एक्सटर्नल, ये ध्यान रखना। और ये इंटरनल प्राइमरी स्टोरेज है, ये मैं बता दूंगा वैसे तो, बट आप एक बार कोड सेलेक्ट करो। रेड रस्ट फ्लोर बिटल की अगर मैं बात करूं ना, तो ये भी प्राइमरी है लेकिन एक्सटर्नल है। बाहर रूप से ये क्या करता है? फीडिंग करता है, एक्सटर्नली फीडर है। ठीक है, बताओ। रेड रस्ट फ्लोर बिटल। पल्स बिटल है, ये कैसा है भाई आपका? पल्स बिटल, ये भी प्राइमरी स्टोरेज ही है। लेजर ग्रेन बोरर की अगर हम लोग बात करें तो ये भी प्राइमरी स्टोरेज का ही पेस्ट है। ये सारे प्राइमरी के पेस्ट हैं। देखो भाई, लेजर पल्स बिटल कोलासेब्रुचस साइनेंसिस वैज्ञानिक नाम होता है। एक और इंपॉर्टेंट बात पल्स बिटल से रिलेटेड, फील्ड
और स्टोरेज दोनों में नुकसान पहुंचाता है, डबल स्टार मार्क कर लेना। पल्स बिटल, कोलासे ब्रूचस साइनेंसिस। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से ऐसा भंडारण का कीट कौन सा है जो खेत एवं भंडारण जगह दोनों पर नुकसान पहुंचाता है, तो पल्स बिटल। एक पोटैटो ट्यूबर मोथ भी होता है, पथोरमिया ओपरकुलिला। क्या होता है? पोटैटो ट्यूबर मोथ। ये भी दोनों ही जगह नुकसान पहुंचाता है, फील्ड और स्टोरेज दोनों, फील्ड में भी और स्टोरेज में भी। ठीक है, देखो पल्स बिटल का हो गया। अब हमारे पास देखो जो जो पॉपुलर नाम आप लोगों को पता है वो आप लोग देख लो भाई। लेजर ग्रेन बोरर है हमारे पास, लेजर ग्रेन बोरर। लेजर ग्रेन बोरर का नाम इसके अंदर से आप लोग सिलेक्ट करें। राइजोपर्थीका डोमनिका हो जाएगा भाई लेजर ग्रेन बोरर का। क्या नाम हो जाएगा? राइजोपर्था डोमनिका हो जाएगा। ठीक है, लेजर ग्रेन बोरर का, तो बिल्कुल ठीक है यही नंबर। दूसरे का सी, पहले का ए, पहला ए दूसरा सी, कहां है? ए सी सीक्वेंस, बिल्कुल ये रहा, ये रहा। लेजर ग्रेन बोरर का, राइजोपर्थीका हो गया आप लोगों का, पल्स बिटल का ये हो गया, रेड रस्ट फ्लोर बिटल ट्राइबोलियम कैस्टेनम नाम होता है भाई, कपरा बिटल ट्रोगोडर्मा ग्रेनेनियम ही होता है, राइस वीवेल सिटोफिल्स ओराइजी होता है। ये सारे के सारे प्राइमरी स्टोरेज के पेस्ट है, इतना ध्यान रख लेना। प्राथमिक भंडारण के कीट है। प्राथमिक भंडारण के कीट उन्हें बोलते हैं जो फर्स्ट टाइम क्या करे, ग्रेन के ऊपर अटैक करते हैं। और जो एक बार डैमेज ग्रेन हुआ है, डैमेज्ड ग्रेन है, ऑलरेडी डैमेज हो रखा है, उसके ऊपर फीड करेंगे वो सेकेंडरी है, फर्स्ट टाइम फीडिंग करेंगे वो प्राइमरी है। तो ये सारे के सारे जो है वो प्राइमरी स्टोरेज की पेस्ट है। साटूथ बिटल, फ्लैट ग्रेन बिटल, लॉन्ग हेडेड बिटल, साटूथ बिटल, साटूथ बिटल, ग्रेन बिटल, साटूथ बिटल हो गया, ग्रेन बिटल हो गया, फ्लैट ग्रेन बिटल, लॉन्ग हेडेड बिटल हो गया, लॉन्ग हेड बिटल। ये तीनों याद कर लेना, ये सेकेंडरी के हैं, सेकेंडरी द्वितीयक भंडारण के कीट है, सेकेंडरी द्वितीयक भंडारण कीट है। ठीक है, याद रख लेना भाई। राइट आंसर इसका तो सी नंबर। मैंने सारा स्टोरेज पेस्ट की मोटी मोटी बातें हैं वो सारी आप लोगों को। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने बताएंगे, सब लोग राइट आंसर बताएंगे। देखो भाई क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ध्यान देंगे। जो पेस्ट है ना पेडी का, ये पेडी के पेस्ट दिए गए हैं, इनका ईटीएल लेवल दिया गया, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। बताना है कि ईटीएल लेवल क्या होना। मैं आपको पहले ना इसका आंसर बताने से पहले ईटीएल क्लियर कर देता हूं दोस्त। ईटीएल क्या होता है देखना। ईटीएल इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, आर्थिक नुकसान स्तर। इकोनॉमिक, पहली बात फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, इसको एक्शन थ्रेशोल्ड लेवल भी बोलते हैं, एक्शन थ्रेशोल्ड लेवल। इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल और एक्शन थ्रेशोल्ड लेवल का मतलब क्या है? देखो कोई हमारा फील्ड है, इसके अंदर जो पेस्ट पॉपुलेशन है ऑलरेडी मान लो 5 या 10 एफिड इसके अंदर है, मान लीजिए वो इसमें कोई थोड़ा बहुत डैमेज कोज कर देंगे। लेकिन अगर इन 5 या 10 एफिड पॉपुलेशन को नियंत्रण करने के लिए मैं बाहर से कोई कीटनाशी लाया या कोई भी मैनेजमेंट मैंने अपनाया, उसमें मेरा खर्चा हो रहा है 200 रुपए का, लेकिन ये पेस्ट नुकसान कर रहे हैं 10 या 20 रुपए का, तो इसका मतलब अभी ये ईटीएल लेवल तक नहीं पहुंचा है, आर्थिक स्तर पर नुकसान नहीं हो रहा है। अगर मैं इसका नियंत्रण करूंगा तब मेरे को ज्यादा नुकसान होगा, जितना कि पेस्ट कर ही नहीं पा रहे। तो वो मिनिमम पॉपुलेशन जो इकोनॉमिक इंजरी कोज करने के स्तर पर हो, उस टाइम आप लोगों को मैनेजमेंट अप्लाई करना चाहिए। जब इतनी पॉपुलेशन हो जाए कि मैनेजमेंट करो तो 200 रुपए और अगर ना करो तो भाई 300 रुपए के आपका नुकसान हो रहा है। इसका मतलब आपको उस यानी कि टाइम के ऊपर
उसके अंदर मैनेजमेंट अप्लाई करना चाहिए ताकि आप लोगों का फील्ड जो है वो बच जाए। समझ आ गई बात? इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, आर्थिक नुकसान स्तर, जहां पर हमें पैसे की दृष्टि से लॉस होने लग जाए, क्लियर, उसे बोलते हैं ईटीएल लेवल। और इस पे मैनेजमेंट अप्लाई करते हैं, इसलिए इस लेवल को एक्शन थ्रेशोल्ड लेवल भी कहा जाता है। भाई अब एक्शन लेने लायक है, अब एक्शन लीजिए, तो ये ईटीएल है। तो ईटीएल लेवल जो है वो आपका कितना होना चाहिए? ये कहता है ब्राउन प्लांट होपर के लिए बताइए, व्हाइट बैग्ड प्लांट होपर के लिए बताइए, राइस के गदी बग के लिए बताएंगे, और गालमिज के लिए बताएंगे, और येलो स्टेम बोरर के लिए ईटीएल बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सीधा ईटीएल लेवल आपसे पूछ लिया जाता है। बताओ फटाफट से राइट आंसर बताओ। देखो ब्राउन प्लांट ऊपर की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए जो डिसाइडेड ईटीएल है वो है आपका 5 से 10 होपर पर हिल, 5 से 10 होपर पर हिल है तो वो इसका ईटीएल है। व्हाइट के लिए भी 5 से 10 है, ठीक है। राइस गदी बग के लिए एक बग अगर प्रति हिल आपको देखने, प्रति पौधा आपको देखने को मिले तो वो उसका ईटीएल लेवल है। अब आपको मैनेजमेंट अप्लाई करना चाहिए। राइस गदी बग के लिए अगर आप लोगों को 5% पूरे फील्ड में 100 पौधे हैं, उनमें से 5% पौधों में सिल्वरी शूट, सिल्वर के रंग जैसी पत्तियां आपको देखने को मिल जाए, इसका मतलब ईटीएल है। अब उसके अंदर मैनेजमेंट अप्लाई करना। राइस का गालमिज है, या तो वेजिटेटिव अवस्था पे 5% आपको मृत हृदय देखने को मिले, या 2% उसमें सफेद सिट्टे देखने को मिले, यानी कि येलो स्टेम बोरर के लिए है ये ईटीएल, है ना। तो ये आपको इस पे मैनेजमेंट करना चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? ए, बी, सी और ई और डी, ठीक है। ये इसका मैंने हो जाएगा आंसर। राइट कोड की बात करूंगा तो राइट कोड बनेगा बी नंबर ऑप्शन। समझ आई बात? भाई अगर इतने इतने एफिड या तो कीटों की संख्या इतनी इतनी प्रति पौधा हो तो वो ईटीएल है, या उसके कारण होने वाले नुकसान का परसेंट बता दिया। अब इतना सा परसेंट अगर आपको लगे फील्ड में, भाई 5 पौधे हो गए, तो आपको मैनेजमेंट करना चाहिए। फिर अब एफिड वो पर्टिकुलर कीट की आबादी उस पीक पे है जहां वो आर्थिक स्तर पर नुकसान कर सकती है। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये धान के कीट दिए गए, ये धान के कुछ कीट हैं और इधर उनके कारण होने वाले लक्षण हैं। भाई कौन से लक्षण उन कीटों के कारण दिखाई देते हैं? होपर बर्न, मृत हृदय एवं सफेद सिट्टा, सफेद ईयर, सिल्वर शूट, पत्तियों का फोल्ड होना, फोल्डिंग और होपर बर्न। बताओ बताओ इनमें से ये पेस्ट कीटों के नाम है। भूरा पत्ती फुदका, जिसे बीपीएच बोल देते हैं, भूरा पत्ती फुदका। ये है आपका पीला तना छेदक, ये है आपका गोलमिज, ये है लीफ फोल्डर, ये है हरा पत्ती फुदका। बताओ आपको बताना है कि कौन सा पेस्ट किस तरीके के लक्षण पैदा करता है। सारे ही राइस के मेजर मेजर पेस्ट हो जाएंगे, इस एक क्वेश्चन से सारे सिम्टम क्लियर हो जाएंगे। बताओ देखो भाई राइट आंसर की ओर बढ़ेंगे। राइट आंसर क्या होगा देखते हैं।
देखो, ब्राउन प्लांट होपर और व्हाइट बैग्ड प्लांट होपर, ये आपका होपर बर्न पैदा करता है भाई, ये रस चूसता है, जो पूरा का पूरा फील्ड जो है वो आपका झुलसा हुआ लगता है, तो होपर बर्न कंडीशन यानी कि ए नंबर। येलो स्टेम बोरर, अभी मैं पीछे कीट पढ़ा के आया हूं, उसके कारण भी कैसी कंडीशन दिखती है आपको, डेड हर्ट, मृत हृदय और सफेद सिट्टे की समस्या, यही तो मेन लक्षण था भाई। ये जो जैसे मान लीजिए ये आपका टिलर है, इसमें अगर इसने छेद कर दिया स्टेम के अंदर, तो वाटर न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टेशन हो नहीं पाएगा और डेड हर्ट कोज कर देगा, जिसके कारण इस पे जो बाली बननी है, जो सिट्टा बनना है, ईयर बनना है, उसमें मिल्क कंडेंसेशन होगा नहीं, वो सिट्टा खाली रह जाएगा, जिसके कारण सफेद रंग देखने को मिलेगा। तो ये हो जाएगा ए नंबर, ये बी नंबर। इसका गालमिज है ना, गालमिज, गालमिज ये एक पेस्ट क्या करता है, सिल्वर शूट, सिल्वरी शूट यानी कि पत्ती के ऊपर सिल्वर कलर दिखाई देगा और एक विशेष तरीके का केमिकल छोड़ता है, सेसिडोजन केमिकल, है ना, सेसिडोजन केमिकल का श्रावण गालमिज करता है। सी नंबर होगा, पत्तियां सिल्वर कलर की हो जाएंगी। पत्तियों का मुड़ना लीफ फोल्डर करता है, कैनाफोलोक्रिस मैंडिनेलिस, ये क्या करता है, पत्तियां मुड़ जाती है, इसके कारण पत्तियां ऐसे है, फोल्डिंग हो गई, बीच में सुरंग सी बन जाती है, अंदर ही अंदर खाता है, वही अंडे देता है। ये हो जाएगा डी नंबर, फोल्डेड लीफ। ग्रीन लीफ होपर, पत्तियों से रस चूसेगा, होपर है, रस चूसने का काम करेगा, सकिंग नेचर का पेस्ट है, तो ये इसके कारण भी आप लोगों को फील्ड झुलसा हुआ लगेगा, ई नंबर बनेगा। राइट आंसर जो इसका बनेगा ए बी सी डी ई कोड है, यानी कि बी नंबर जो है वो डियर स्टूडेंट आपका राइट आंसर। कौन सा आंसर बनेगा, बी नंबर ऑप्शन। क्रिस्टल क्लियर है सब लोगों को? चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से ये कॉटन के कीट दिए गए हैं, पेस्ट ऑफ कॉटन, कपास के कीट हैं आपके इधर लिखे हुए, और इधर उनके लक्षण दिए गए भाई, उनके कारण किस तरीके के लक्षण पैदा होते हैं। अभी धान के हमने बात कर ली, अभी यहां से सारे कॉटन के क्लियर हो जाएंगे, जो मेन पेस्ट है उनके लक्षण। धान के अंदर जैसे जैसिड है ना, धान का जैसिड है, व्हाइट फ्लाई यानी कि सफेद मक्खी, पिंक बॉलवर्म गुलाबी सुंडी, स्पॉटेड बॉलवर्म धब्बेदार सुंडी, और लीफ माइनर, ये पेस्ट है। इनके कारण किस तरीके के लक्षण देखने को मिलते हैं, बताओ। देखो, अगर जैसिड अटैक करता है, चलो एक बार आप लोग ही बता दो आंसर, फिर मैं बताता हूं। बताओ फटाफट से, आप लोग ही बता दो, क्योंकि कॉटन भी मेजर क्रॉप है, शुगर केन मेजर क्रॉप है, धान मेजर क्रॉप है, फ्रूट के अंदर मैंगो मेजर क्रॉप है, इनके पेस्ट तो एटलीस्ट मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा। बताओ फटाफट से पहले। देखो भाई, जैसिड है रस चूसने वाला कीट है, जैसिड है रस चूसने वाला कीट है, जिसके कारण पत्तियां जो है उस पे रेड रेड कलर की धारियां बन जाती है जैसिड के कारण। ये आपका हो जाएगा भाई पेल एंड रस्टी लीव्स, तो पहले का सी बन जाएगा, इसके कारण पत्तियों का रंग हल्का हो जाएगा और उस पे लाल रंग की धारियां बन जाएगी। व्हाइट फ्लाई बेमेसिया टेबेसाई एल्यूरिडिडी फैमिली, इसका ऑर्डर हो जाता है होमोप्टेरा या हेमिप्टेरा, ये भी रस चूसने का ही काम करता है। व्हाइट फ्लाई जो है इसका क्या है, यानी कि चिपचिपा पदार्थ सा आप लोगों को दिखाई देता है ना, इसके अटैक के बाद में हनी ड्यू सिक्रेशन देखने को मिलता है, गम जैसा चिपचिपा पदार्थ, तो दूसरे का बी हो जाएगा। तीसरा है पिंक बॉलवर्म गुलाबी सुंडी, पैक्टिनोफोरा गोसिपियला, मेजर पेस्ट है आपका कॉटन का। इसके कारण क्या होता है भाई, रस्टी अपीयरेंस लीव्स का देखने को मिलता है
और ये लोक्यूल्स के ऊपर फीडिंग करती है सीड के ऊपर, तो डबल सीड फॉर्मेशन, दोहरे बीज का निर्माण, ये लक्षण देखने को मिलते हैं, तो इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, स्पॉटेड बोलवर्म, धब्बेदार सुंडी है, इसके कारण फ्लैड स्क्वायर सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं। डबल स्टार मार्क कर लेना, फ्लैड स्क्वायर सिम्टम और डबल सीड फॉर्मेशन, ये दोनों ही लक्षण पेपर में पूछे गए। उसके बाद में लीफ माइनर है, कंप्लीटली पत्तियां झड़ जाती है, डिफोलिएशन देखने को मिलता है। CBADE राइट आंसर बनेगा। कोड आपको सेलेक्ट करना है, कोड आपका क्या हो जाएगा, CBADE, ऑप्शन नंबर सी। ओके है बात, क्रिस्टल क्लियर है? हाँ जी बोलो, बताओ, डन है या कोई डाउट है? चलें आगे, नेक्स्ट। अब देखो ये पेस्ट दिए गए हैं शुगर केन के, गन्ने के कीट हैं, या उनके द्वारा उत्पन्न लक्षण हैं। कैसे लक्षण देखने को मिलेंगे? पायरिला है, बड़ा मेजर पेस्ट है, पायरिला परपुसिला, उसके कारण क्या लक्षण देखने को मिलेंगे? अर्ली शूट बोरर है, उसके कारण क्या है? स्टाक बोरर है, उसके लक्षण क्या है? स्टाक मतलब जो गन्ना होता है उसके अंदर छेद कर देता है, ठीक है, स्टाक यानी कि आप लोग कह सकते हो गन्ने का छेदक है। व्हाइट फ्लाई, सफेद मक्खी। गुरदासपुर बोरर, पंजाब के अंदर गुरदासपुर एक लोकेशन है, वहां गन्ने में ये रिपोर्ट किया गया था, इसलिए इसका नाम गुरदासपुर बोरर है। बताओ इनके लक्षण क्या देखने को मिलेंगे, कौन सा किस तरीके से नुकसान पहुंचे? बताओ बताओ फटाफट से। चलिए राइट आंसर की बात करेंगे। पायरिला जो है ना, उसके कारण हमने अभी पढ़ के आए हैं, लीफ होपर के कारण हनी ड्यू सिक्रेशन जैसी अवस्था, गम जैसा चिपचिपा पदार्थ, डी नंबर। अर्ली शूट बोरर है, इसके कारण वाटर शूट्स बन जाती है, सी नंबर। सॉरी, वाटर शूट्स नहीं बनती है, डेड हर्ट करता है ना, शूट बोरर है, मृत हृदय का कारण बनेगा, बी नंबर। स्टाक बोरर है, इसके कारण वाटर शूट्स बन जाती है। व्हाइट फ्लाई है, इसके कारण रंग फीका पड़ जाएगा, रस चूसने वाला कीट है। गुरदासपुर बोरर है, ये गन्ने के अंदर इस तरीके से स्पाइरल मैनर में गैलरी बना लेता है, सुरंग बना लेता है, और जिसके कारण पूरा का पूरा कैन गन्ना सूख जाता है, यानी कि क्या बन जाएगा, DBCAE राइट आंसर, डी नंबर ऑप्शन, DBCAE। ओके है बात? तो ये थे डियर स्टूडेंट्स आज के हमारे एंटोमोलॉजी के क्वेश्चन। आशा करता हूं कि बहुत सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हुई होगी, है ना, समझ भी आई होगी। बाकी का डिस्कशन अपन नेक्स्ट सेशन में करेंगे, है ना। और मेरा आप लोगों से फिर से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। मैं लगातार 13 जुलाई तक ओनली एंड ओनली यूपी SSC AGTA के लिए ही डेडिकेटेड हूं डियर स्टूडेंट। डेली के डेली आपके कोई ना कोई सेशन आपको मिलता रहेगा। इमरजेंसी अलग बात है, लेकिन आई विल फुलफिल ट्राई टू बेस्ट, है ना। तो ओवर करेंगे आज के सेशन को। जिन्होंने भी जो भी विद्यार्थी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर कीजिए। और जो हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट से नहीं जुड़ा हुआ, PDF, वैकेंसी अपडेट, सारी की सारी चीजें आपको यहाँ मिलती रहेगी। तो इंस्टाग्राम अकाउंट @agree_with_ललित सर, टेलीग्राम अकाउंट एग्रीकल्चर विद ललित सर, और यूट्यूब अकाउंट एग्रीकल्चर विद ललित सर पे आप लोग इनको फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि सारे के सारे अपडेट वैकेंसी रिलेटेड और अदर जो एग्री अपडेट है वो आपको मिलते रहे। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, थैंक यू।